वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे हर पीले रंग की वस्तु सोना नहीं होती, वैसे ही हर अशुभ कहा जाने वाला योग हमेशा अशुभ परिणाम दे, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं चांडाल योग की, और आज इस एपिसोड में, जो कि इस श्रृंखला का अंतिम एपिसोड होने वाला है, चर्चा करेंगे मीन लग्न में गुरु और राहु इन दोनों की युति के कारण बनने वाले चांडाल योग की। साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। शुभ परिणाम सदैव शुभ परिणाम देगा, ये तो जरूरी है, ज्योतिष का स्थापित सिद्धांत भी है, परंतु अशुभ योगों के नाम पर एक दहशत का जो माहौल है, उस माहौल को शुभ परिणामों में कैसे बदला जा सकता है, इसीलिए हमने ये अभियान चलाया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि नए से नए एपिसोड सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथियों, मीन लग्न और चांडाल योग, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला है, इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी आपको साथ में जरूर लिख करके भेजना है, तभी हम उस कमेंट को शामिल कर पाएंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न में चांडाल योग, इस पर चर्चा करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 12 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। लग्न में 12 नंबर लिखा है, इसलिए ये हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। अब मीन लग्न में जो गुरुदेव है, जो बृहस्पति है, जो देवों के गुरु हैं, वो स्वयं ही लग्नेश की भूमिका में है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही वो कर्मेश भी है, अर्थात दो केंद्र के अधिपति होकर के यहां पर वो अति योग कारक ग्रह बन चुके हैं। लग्न से शुरुआत कर लेते हैं। यदि गुरु और राहु की ये युति इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में यदि विराजमान है, तो पंच महापुरुषों में से एक बहुत ही सुंदर योग, हंस योग, यहां पर निर्माण हो रहा है। साथियों, ऐसा जो व्यक्ति है वो समस्या को समस्या मानता ही नहीं, बल्कि वो हर एक आपदा को एक अवसर में बदलने की शक्ति रखता है। समस्या को उसको देखने का नजरिया ऐसा होता है कि कुछ नया सीखने को मिला, कुछ बेहतर करने को मिला, और यही प्रवृत्ति इसको जीवन में बहुत बहुत आगे और बहुत सफल व्यक्ति बनाने का कार्य करती है। यदि एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो ये हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन ये प्राप्त करते हैं, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक संतुलित जीवन शैली ये जीते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं द्वितीय भाव, जो कि धन और कुटुंब का भाव है। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा करता है। विदेश में जाकर बसने की स्थिति भी इसी चांडाल योग के कारण इनको मिलती है। जो दूरदर्शी है, वो इतना दूरदर्शी ये व्यक्ति होता है कि आने वाले 10 वर्षों की योजना भी ये प्रॉपर तरीके से बना करके रखता है। बहुत ही मधुर वाणी का होता है। आप इनके पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बस ये बोलते रहें और आप सुनते रहें। श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग या समस्या इनको बनी रहती है। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। नई नई चीजें पढ़ना और नई नई चीजों पर प्रयोग करना इनको बेहद पसंद होता है।
साथियों, बात तृतीय भाव पराक्रम भाव की। यदि पराक्रम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी जरूर होता है। दूसरों का भला करने से पहले, दूसरों की मदद करने से पहले वो स्वयं के बारे में सोचता है। महत्वाकांक्षी भी बहुत ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राहु देव उच्च राशि के होकर के विराजमान हो गए। यदि ये जातक महिला है तो ये पढ़ी लिखी भी होगी, कौशल भी इसमें पूरा होगा, योग्यताएं भी पूरी होगी, परंतु फिर भी ये एक हाउस वाइफ की भूमिका में ही रहेगी। इनका कार्य करने की जो इच्छा है, वर्किंग वूमन बनने की जो इच्छा है, वो संतान और ससुराल पक्ष के कार्यों में उलझ करके कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी। साथियों, यदि ये युति चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव, माता का भाव है, यदि यहां पर है तो ऐसे लोगों को मैं एक विशेष सलाह जरूर देना चाहूंगा। अपना जो राज है वो आप किसी को भी ना बतलाएं, किसी को भी, मतलब किसी को भी। जैसे ही आप अपना राज, अपनी योजना किसी को बतलाएंगे, वो कार्य आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, बल्कि आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं यदि आपने किसी को वो राज बतला दिया तो। ऐसा व्यक्ति सपने बहुत बड़े बड़े सोचता है, उसके लिए प्लानिंग भी बहुत बड़ी बड़ी करता है, परंतु जैसे ही धरातल पर कार्य करने की बात आती है तब सारी हवा निकल जाती है। साथियों, बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है, गुरुदेव यहां पर हो गए उच्च राशि के कर्क में, इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी बहुत तकलीफ भले ही जरूर आ जाए, परंतु वो जैसे जैसे उच्च शिक्षाओं में जाता है, उच्च कक्षाओं में जाता है, वो स्वयं पढ़ाई के प्रति जागरूक होता है, उसको सीरियसली लेता है और पढ़ाई में अपना परफॉर्मेंस धीरे 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 बढ़ाता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर के फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, बहुत ही हाजिर जवाब होता है। आप प्रश्न कीजिए और इनके पास में उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। साथियों, बात छठे भाव जो कि एक त्रिक भाव है। यदि यहां पर बैठा हुआ गुरु और राहु चांडाल योग निर्मित कर रहा है तो साथ ही एक सुंदर सा राजयोग भी निर्मित कर रहा है, परंतु इनको राजयोग मिल तो जाएगा, उसको ये भुना नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। इनकी सरकारी नौकरी यदि लग जाएगी तो ये जिस पद पर भर्ती हुए हैं उसी पद पर जीवन भर बिता देंगे। किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता इनको आलसी बना देती है और बहुत ही बड़े संकट में भी इनको फंसा देती है। साथियों, बात मैरिज के भाव की, अर्थात सप्तम भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ये इनको शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे व्यक्ति को चाहे ये जातक फिर महिला है या पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ससुराल पक्ष से उसको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा व्यक्ति धैर्य की प्रतिमूर्ति होता है, किसी कार्य की उसको जल्दबाजी नहीं है। यदि रोग पक्ष की बात करूं तो त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई ना कोई रोग या किसी न किसी प्रकार की एलर्जी इनको जरूर होती है, परंतु वो बहुत बड़ा संकट का विषय नहीं है, इनके लिए किसी भी प्रकार से जानलेवा नहीं है। साथियों, बात अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में मीन लग्न में गुरु और राहु की ये युति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है। जब उसके साथ के बच्चे खेल रहे होते हैं, छुट्टियां मना रहे होते हैं, तब वो स्वयं को बंद करके पढ़ाई में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च पद को अवश्य प्राप्त करता है, परंतु उसको यहां पर बैठा हुआ ये चांडाल योग किसी न किसी प्रकार के झूठे प्रकरण में अवश्य फंसा देता है। बात तो नवम भाव, भाग्य भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वृश्चिक राशि में राहु देव हो गए नीच राशि के। ऐसे व्यक्ति के जीवन को यदि आप संघर्ष कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब जब इसको राहु की दशा, अंतरदशा आएगी, इनके जीवन में वो भरपूर संघर्ष लेकर के आएगी, परंतु जैसे ही इनको आप देखते हैं कि गुरु की दशा या अंतरदशा आती है तो ये
टाल मटोल की अपनी प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बना लेते हैं और जो संघर्ष किया था उसकी क्षतिपूर्ति यहां पर होती है और बहुत ज्यादा लाभ इनको भाग्योदय में मिलता है। साथियों, बात दशम भाव की। यदि दशम भाव में मीन लग्न में गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपना प्रभुत्व हर स्थान पर स्थापित करता है। जिस क्षेत्र में वो हो, जिस स्थान पर हो, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करता ही है। पिता से उसके मतभेद कम नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं और लड़ाई इस स्तर की भी हो सकती है कि शायद वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। ऐसा व्यक्ति शक्ति तो अर्जित कर लेता है परंतु उस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भी बिल्कुल झिझकता नहीं है। साथियों, बात 11वें भाव लाभ भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो गुरु यहां पर आप देख रहे हैं कि मकर राशि में नीच के हो गए। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संकट सदा बना रहेगा। यदि वो व्यापार करता है तो व्यापार में उसको घाटा हमेशा होता ही रहेगा। परंतु एक चीज है, धन की चाहे कितनी भी कमी हो पर आपकी देखेंगे कि इनके ऐश्वर्य में, वैभव में, खर्चों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और इनके आसपास के लोग आश्चर्य करेंगे कि धंधा तो इसका चलता नहीं है और इसके शौक देखिए इतने बड़े बड़े और पूरे भी करता है, इतने पैसे आखिर ये ला कहां से रहा है। लोग इसी संशय में रहते हैं। साथियों, बात द्वादश भाव की। यदि यहां पर गुरु और राहु की युति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को बदनामी कभी भी छोड़ेगी नहीं, अर्थात हमेशा जीवन भर बदनामी उसका पीछा करती ही रहेगी। दुर्घटनाएं भी उसकी बहुत फ्रिक्वेंटली होती ही रहेंगी, चाहे ये कितना ही संभल करके वाहन चलाएं। यात्रा में किसी न किसी प्रकार का बड़ा संकट इनको जरूर होता है तो इनको राहु और साथ में गुरु दोनों की शांति अवश्य करानी चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है लक्ष्मी गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। लक्ष्मी जी, आपने पूछा है कि विवाह के लिए आपको कब योग निर्मित हो रहा है। स्वयं आप और माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं आपके विवाह को लेकर के। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनवरी 2022 के बाद में बहुत श्रेष्ठ रिश्ता आपके लिए आएगा और इसके लिए आपको जरूरी है कि किसी भी शनिवार को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार के बर्तन दान में दें ताकि वो उसका उपयोग कर सके। ऐसा आप लगातार 3 शनिवार तक जरूर करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की चांडाल योग की। मीन लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह बनता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।